हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सो बहुत लोगों को मेरे से शिकायत है, यार इतनी शिकायत कर रहे हो, मैं रो दूँगी, देख लो। हाँ, किस दिन समझ में आया? इतनी शिकायत मत करो मेरे से, मजाक कर रही हूँ। किसी का बोलना था कि आपका स्टोरी किसी की स्टोरी से पॉइंट मैच कर रहा है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है डियर कि मैं किसी और की स्टोरी सुन के आपको स्टोरी सुनाऊँ। फर्स्ट पॉइंट। एंड कभी कभी पॉइंट्स ऐसा होता है जो किसी स्टोरी टेलर के पॉइंट से मैच कर जाता है। वो तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या पॉइंट रखा है, ना उनको पता है कि मैंने क्या पॉइंट रखा है। सो इत्तेफाक भी हो सकता है, और अगर आपका ऐसा बोलना हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी स्टोरी टेलर का स्टोरी सुनूँ फिर उसके बाद आपको स्टोरी सुनाऊँ। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। बुरा लगा हो तो भूल चूक माफ़ कर देना, कान पकड़े मैंने अपने, ठीक है? माफ़ कर दिया करो मुझे। अब यहाँ पास हमारी राशा जो है वो अंदर चले गई थी। राशा कथा यार जो भी बोलो, वो अंदर चले गई थी। एंड सौम्या यहाँ पास खड़े हुए थे और खड़े होकर कुछ कुछ चीज़ें सोच रही थी। तभी राशा अंदर जाती है, एक डेविल सा स्माइल। वो ना सौम्या की ना मॉम को देख के ना कुछ स्माइल कर देती है। सौम्या की मॉम हल्का सा उसको कुछ इशारा करती है। इन लोग का ना इशारों इशारों में कुछ बात हो रहा था। तभी यहाँ पुनीत आता है। पुनीत है जिस बार नॉर्मल सारी बातें करता है, और सारी बात करने के बाद डेट वेट फिक्स होता है। शादी 1 महीने के अंदर थी बोल सकते हैं। अब देखते ही देखते वहाँ से निकल जाते हैं। सौम्या अपने घर जाती है अपनी फैमिली के साथ, और अपने पापा को कॉल करती है, पापा प्लीज़ यार मान जाओ ना। उसके पापा बोलते हैं सौम्या तुम पुलिस फील्ड छोड़ो तब मानूंगा मैं। उसके पापा का थोड़ा सा जिद था, बिकॉज वो क्यों नहीं चाहते थे पुलिस फील्ड में, ये तो उसके पापा ही जाने वाला बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ दूसरी तरफ होता क्या है, जैसे कि देखो सौम्या ना रात के 2 बजे के आसपास एक ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी और बड़ी शांति से एकदम चोरी छुपे निकलती है। अब जैसे ही वो निकलती है अपने घर से, तभी क्या होता है, उसकी माँ जगती है। उसकी माँ जगती है और वो देखती है सौम्या को जाते हुए। तभी उसकी माँ कॉल करती है। उसकी माँ जैसे ही कॉल करती है, राशा को कॉल करती है। राशा हेलो। तभी उसकी माँ बोलती है हाँ राशा ठीक हो बेटा? हाँ आंटी, सौम्या निकल गई है। ओके थैंक यू आंटी बताने के लिए। इट्स ओके बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। अब कॉल कट होने के बाद सौम्या जो है वो एक घर के बाहर जाती है। काफ़ी सुनसान सा घर था, एकदम बोल सकते हैं झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब चीज़ थी, एकदम सुनसान सा घर है ना। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी। तभी वो जाती है वहाँ। अब वहाँ जाने के बाद वो अपनी बाइक खड़े करती है। खड़े करने का सबसे पहले इधर उधर देखती होता है, जैसे हम कोई चोरी चुपी कुछ काम कर रहे हैं उस टाइप का। वो इधर उधर देखती है। अब इधर उधर देखने के बाद क्या होता है, वो अंदर जाती है। बाहर से गेट लॉक था। वो जैसे ही अंदर जाती है, सामने 2 लोग बैठे हुए थे। तभी सौम्या बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आप लोगों को इस तरीके से रखना पड़ रहा है, बट मैं इस तरीके से नहीं रखना चाहती थी। बट प्लीज़ मेरी भी कुछ सिचुएशन है, मैं आप सबको सामने नहीं ला सकती थी, प्लीज़ मेरी कंडीशन समझिए। हाँ बेटा हम समझ रहे हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, आपको कैट टाइप्स बना के रख लिया है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इतना बोलने के बाद सौम्या बोलती है बस कुछ दिन की बात है, 1 महीने की बात है, फिर उसके बाद आप लोग बाहर आ सकते हैं। एंड प्लीज़ मैंने आपके सारे चीज़ चेंज करा दी हैं, आईडी प्रूफ वगैरह वगैरह। तो मैं अब चाहूँगी कि आप ना दिल्ली जाएँ ना छत्तीसगढ़ जाएँ, आप यहीं रहें, प्लीज़ यहीं स्टे कीजिए। तभी वो जो लेडीज़ थी वो बोलती है बेटा बट हमारा बेटा। तभी सुमन बोलती देखिए मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, बस उनका एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर क्यों हुआ है वो चीज़ मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगी, सो प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो ये सारी बातें कर रही थी। अब ये सारी बातें करने के बाद होता क्या है, यहाँ से हमारी सौम्या मैडम उठती है और वहाँ से उनको कुछ पैसे देती है और कुछ खाने का सामान लेकर आई थी वो रखती है और निकल जाती है। निकलने के बाद क्या होता है, यहाँ हमारी सौम्या मैडम सीधा सीधा जाती है अपने घर। उसकी माँ गेट के बाहर खड़ी थी। कहाँ गई थी तुम सौम्या? कुछ नहीं माँ, बस वो ऐसे ही काम था इतनी रात को। माँ पुलिस वाली हूँ, कभी भी काम आ सकता है। ठीक है बट थोड़ा ध्यान रखो समय का। ठीक है माँ। इतना बोलने के बाद अपनी रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो अपना सर में हाथ रख के बैठ जाती है। वो शिट मैन क्या क्या करना पड़ रहा है। और यहाँ मिस्टर राव तो अलग ही शौक थे। उनको कुछ कुछ चीज़ें मिली थी, बहुत सारी चीज़ें, बट वो समझ नहीं पा रहे थे। वो अपनी एक टीम के साथ बैठे हुए थे, उसको वाइट बोर्ड पे कोई समझा रहे थे। बोलते हैं एक बात बताओ, तुमने उसकी लाश देखी थी? तभी वो टीम मेंबर बोलते हैं सॉरी सर लाश तो किसी ने नहीं देखी है, बस लास्ट मोमेंट पे गया और वो जला दिया। ऐसे कैसे? हमको एक बार डेड बॉडी चेक करनी होती है कि सच में वो है कि नहीं। तुम लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? सॉरी सर बट ऊपर से ऑर्डर आया था तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते थे। अरे ऊपर से ऑर्डर आया था इसका क्या मतलब है, तुम अपनी ड्यूटी करना छोड़ दोगे क्या? माँ सॉरी सर। अब सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा है, बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या मुझे?
इतना बोला तो गुस्से में कुछ चीज़ के लिए भड़क जाता है भाई मिस्टर राव। अब मिस्टर राव जो है रात भर थोड़ा सा सोचता है, इधर उधर वॉक करता है, स्मोकिंग कर रहा था। सवेरे जैसे ही होता है वो कॉल करता है, गुड मॉर्निंग मिस सौम्या मैडम। सौम्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। जय हिंद। सो मुझे लगता है आपको मेरे ही फ़ोन का इंतज़ार था। सौम्या थोड़ा सा अपनी टोन चेंज करते हुए, मुझे आपके फ़ोन का क्यों इंतज़ार होगा सर? ओके, जैसे तो आपको पता ही नहीं है आपने क्या किया है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर? मुझे पहली चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, नाइस। तो ज़रा आइए हम समझाते हैं आपको। सो प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। हमको आपके ऊपर शक है सौम्या। तो आप इज्जत से आएंगी कि मैं अपने कांस्टेबल को भेजूँ? सौम्या बोलती है सब चीज़ की निर्णय है, कहाँ किस टाइम पे आना है बता देना। तभी बोलते हैं ओके, इम्प्रेसिव, ठीक है, टाइम लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाना है ना, कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। सौम्या बोलती है सर चालाकी और मैं ना ना बिल्कुल नहीं, आप रिलैक्स रहिए। इतना बोले बाद कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के बाद सौम्या की आंखें बड़ी हो गई थी, वो कॉल करती है रॉकी को, हेलो रॉकी। रॉकी बोलता है यस। तभी कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं यहाँ। रॉकी बोलते हैं ठीक है हो जाएगा सारी चीज़ें। इतना बोलने के बाद ना वो सारी चीज़ें लेकर बैठा हुआ था एंड वो बात कर रहा था। अब यहाँ राशा राशा बस बैठी थी और बोलती है भाई हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, अब जैसा भी है जो भी है सब की सब चीज़ें हमें सामने लेके आनी है। ठीक है बेटा ले आएंगे। इतना बोलने के बाद ना वो नॉर्मल सब बातें हो रही थी। अब यहाँ सौम्या जाती है मिस्टर राव के पास। मिस्टर राव ने एक लोकेशन सेंड किया था, शायद उसके ही घर का था बट थोड़ा सा अलग साइड पे था, खंडहर टाइप। तभी सौम्या एंटर करती है मिस्टर राव। तभी मिस्टर राव बोलते हैं वेलकम सौम्या, हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी आओगी। सौम्या बोलती है अपनी बात की पक्की हूँ। तभी मिस्टर राव एक चेयर उसकी तरफ आगे करता है प्लीज़। तभी सौम्या बोलती है हाँ बिल्कुल। एक पैर पे पैर रख के बैठती है बंदी। मिस्टर राव बोलते हैं गन सामने रखिए। सौम्या बोलती है गन? सर मैं गन लेके नहीं चलती। तभी वो बोलती है ओके इम्प्रेसिव। इतना बोलने के बाद ना फिर यहाँ बस होता है क्या है, वो बैठी हुई थी मिस्टर राव के साथ। तभी मिस्टर राव बोलते हैं सो सौम्या शर्मा IPS ऑफिसर, बताओ। तभी यहाँ बस सौम्या बोलती है जी सर क्या बताना है। वही कि जो मिस्टर नायक और मिसेस नायक थे उनकी डेड बॉडी कैसे जलाई तुमने? सॉरी सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सौम्या मैं सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे सीधे सीधे आंसर दे दो, तुमको समझ भी आ रहा है तुमने क्या किया है? ओह तो आपको समझ आ गया क्या? सौम्या का थोड़ा सा लहजा बदल जाता है। वो बोलते हैं बिल्कुल ऑफकोर्स समझ आ गया, क्या लगा तुमको दुनिया से छुप के तुम ये सब चीज़ करोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? सो बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। एंड हाँ अगर आपके में प्रूफ है ना तो ढूंढ निकालिए कि मैंने क्या किया है कैसे किया है। ठीक है, मैं किसी की छोड़ो सर, इतना बोलना तो शांत हो जाते ही बोलती बोला ना किसी के बाप के में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैंने क्या किया है कैसे किया मुझे पकड़वा सकें। तभी वो मिस्टर राव बोलते हैं कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है सौम्या बट ओवर कॉन्फिडेंस। सो बोलती है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, इसको पैसों की पावर बोलते हैं, समझ में आया? इतना बोलने बहुत सारी बातें चल रही थी। अब यहाँ पर होता क्या है भाई, सौम्या वहाँ से लगभग आधे से 1 घंटा कुछ कुछ बात करती है। मिस्टर राव कुछ कुछ चीज़ें पूछते हैं, वो बेसिक चीज़ें बताती है। एंड सौम्या बोलती है सर टाइम अप, मुझे लगता है अब टाइम ख़त्म हो गया, सो अब मुझे जाना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो उठती है और वहाँ से जाने लगती है। अब सौम्या वहाँ से जाती है भाई। वहाँ से जाने के बाद ना मिस्टर राव बस बार बार अपनी फिंगर्स को लॉक कर रहे थे फिर खोल रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें सोच रहे थे। तभी एक सिगरेट लेते हैं, लाइटर से जलाते हैं एंड बस उसका पफ ले रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज़, सर क्या लगता है? तभी बोलता है मुझे तो लगता सही है, सामने एक बोर्ड बना हुआ था वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर सौम्या की फ़ोटो लगी थी, मिस्टर एंड मिसेस नायक की फ़ोटो लगी थी, उसके भाई की फ़ोटो लगी थी एंड कथा की फ़ोटो लगी थी। मुझे तो लगता है ना कि ये केस जैसा दिखाया जा रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सर देखो इसमें हम समझ रहे हैं कि ड्रग माफिया ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है बट मुझे नहीं लगता सिर्फ इतना ही केस है, मुझे लग रहा है ना अंदर लेवल से कुछ जुड़ा हुआ है। सो एक काम करो, जितना डीपली हो सके ना उतनी डीप तरीके से इस केस को तुम इन्वेस्टिगेशन करो, समझ में आया? ठीक है सर, अब मैं जाऊँ? जय हिंद सर। इतना बोलने बाद वहाँ से निकल जाता है। तभी वो बोलता है ठीक है। मिस्टर राव बस यहाँ पर कुछ चीज़ें सोच रहे थे, क्या है कैसा है सारी चीज़ों के बारे में ना वो बस सोच ही रहे थे क्या होगा कैसे होगा। तभी होता क्या है, यहाँ पर सौम्या जो है वो जाती है चाय की टपरी में बैठी हुई थी ना, वो चाय पी रही थी। तभी वो देखती है कि राशा स्कूटी से कहीं जा रही है। तभी सौम्या भी आवाज़ लगाती है राशा, बट राशा सुनती ही नहीं है। सौम्या राशा के पीछे पीछे जाती है। राशा एक शॉप के अंदर जाती है और एक शॉप के अंदर जाने के बाद वहाँ किसी से बात कर रही थी। सौम्या बस एक टक देख रही थी। तभी राशा बोलती है कि
ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। इतना बोलने तो वहाँ से निकलने लगती है। तभी सौम्या उसके सामने, तो राशा थोड़ा घबरा जाती है, पीछे होती है 4 कदम। क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ का क्या मतलब है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये बताओ। मतलब आप मेरा पीछा कर रही है? उफ़, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगी? तुमको क्यों लगता है मैं तुम्हारा पीछा करूँगी? बस ऐसे ही मुझे लग रहा है आप मेरा पीछा कर रही हैं। तो आपको बहुत गलत लग रहा है। आपको आई मेरी बात समझ में? आ गई। इतना बोले बाद राशा, हटिए मैडम मुझे जाना है। इतना बोलने के बाद उसको साइड करती है और साइड करके निकल जाती है। अब जैसे उसको साइड करके निकलती है ना, यहाँ बस सौम्या उसका हाथ पकड़ लेते हैं। चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी। देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरे पास टाइम नहीं। राशा, मैंने बोला ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है, चलो। इतना बोलेंगे भाई वो बंदी को अपने बाइक में बैठाती है और उसको लेके आती है। राशा बोल रही थी कि अरे मुझे नहीं जाना है, आप क्या कर रही हैं? तभी सौम्या बोलती मैंने बोला ना चलो मेरे साथ। इतना बोलने के बाद ना उसको क्या बोलते हैं, एक उसमें लेके जाती है, कैफ़े में लेके जाती है। कैफ़े में लेके जाके बाद बैठाती है। राशा बस उसकी तरफ देख रही थी। तभी सौम्या बोलती है अच्छा मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर दोगी? तभी यहाँ पर हमारी राशा बोलती है देखिए मैडम मेरे पास इतना ना टाइम है ना आपके पास समय होना चाहिए कि मैं आपके जवाबों के सवाल दूँ या सवालों के जवाब दूँ। सौम्या उसको देखती है, तुम चेंज नहीं हुई ना। तभी राशा बोलती है क्या फालतू बातें कर रही हैं, मैं आपसे पहली दफ़ा मिली हूँ, मैं कैसे चेंज हो सकती हूँ? ओके, तुम किसी और को बनाना, मुझे नहीं। कथा सौम्या मतलब राशा 2 सेकंड के लिए शांत। तभी वो बोलती है देखिए आप फालतू बातें कर रही हैं मेरे साथ। ओह फालतू बातें, ठीक है फालतू बातें तो फालतू बातें ही सही। वैसे मुझे तुमने कुछ चीज़ बतानी थी। हाँ बताइए। वो 2 फ़ोटो सामने रखती है। कथा वो फ़ोटो को देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी आंखें एकदम रेड हो जाती है। सौम्या बोलती है आई नो दैट, तुम क्या सोच रहे हो? तभी राशा बोलती है मतलब मुझे नहीं पता ये दोनों कौन है। ओके, बट मुझे पता है ये दोनों कौन है, मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी। राशा बोलती है देखिए मुझे प्लीज़ आपकी लव स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, सो प्लीज़ आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरे फियोंसे वेट कर रहे होंगे। सौम्या उसकी तरफ गुस्से में देखती है, क्या मतलब है तुम्हारा फियोंसे वेट कर रहा होगा? तुम चाहती क्या हो? तभी राशा बोलते अरे आप क्या चाहती हैं? आप क्यों बार बार मेरी लाइफ में आ रही हैं? क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं? मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ राशा। तो फिर मैं बस ये बता रही हूँ कि तुम्हारा जो फियोंसे है वो अच्छा आदमी नहीं है। वाह, जैसे आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आप ऐसे कैसे किसी को जज कर सकती हैं? देखो मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रही हूँ कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। वो जैसा है जो भी है मुझे पसंद है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैडम। इतना बोलने के बाद ना ये सब चीज़ें बात हो रही थी और आशा गुस्से में आंसू निकल जाती है। राशा की आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। उसका फ़ोन रिंग होता है, पुनीत कॉल करता है। तभी राशा बोलती है भाई। हाँ भाई, वो मेरे ही माँ बाप की फ़ोटो दिखा के मुझे ही स्टोरी सुना रही थी भाई। अब राशा शांत हो जा, ठीक है शांत हो जा। और कहाँ है तू? भाई मैं रास्ते पे हूँ। राशा ऐसे नहीं चलते हैं बेटा, मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, बता लोकेशन। ठीक है भाई। इतना बोलने के बाद कॉल कट होता है। कॉल कट होने के बाद ये सारी बातें चल रही थी। अब यहाँ पुनीत पहुँचता है राशा को लेके। अब ये दोनों जाते हैं एक घर। घर के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे। एक लड़का था जिसके घुंघरालू घुंघरालू बाल थे, एक लड़की बैठी हुई थी, एक लेडीज़ बैठी हुई थी एंड एक और थी जिसकी एज ज़्यादा नहीं थी, कम थी, वो भी लड़का था। सब के सब राशा को देखते हैं, खड़े होते हैं, सब के सब आते हैं, राशा को हक करते हैं। राशा बोलती थैंक यू आने के लिए। तभी सब बोलते हैं अरे पागल है क्या तू बच्चा, हम हैं ना, तू क्यों इतना परेशान हो रही है बेटा? राशा की आंखें नम थी। तभी बोलते हैं अरे तू परेशान मत हो। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है देखो मुझे लग रहा है हम जो कर रहे हैं पॉइंट तो सही है, बट आंटी, इतना बोलने को लेडीज़ की तरफ देखता है, आपको क्या लगता है सच में उसने ऐसा किया है? तभी वो बोलती है देखिए बेटा मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने ऐसा किया, बट कुछ कुछ चीज़ों में ना मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है पॉइंट कैसा है। सो इसके लिए ना हमें पहले पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। राशा शांत थी, राशा बस उनके तरफ देखती है, बोलती थैंक यू। तभी बोलती अरे राशा कम ऑन बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है थैंक यू आंटी। तभी बोलती है बेटा चलो। तभी सबके बीच एक प्लान बनता है। अब प्लान ऐसा बनता है, प्लान ये था कि सौम्या के बारे में प्लान था कि राशा तो सौम्या से नफरत करती है, सीधी सीधी सी बात है। राशा का मानना है कि सौम्या ने पूरा उसका प्यार का फ़ायदा उठाकर उसकी पूरी परिवार को बर्बाद कर दिया। पॉइंट है इस बात में, राशा बिल्कुल नहीं है अपने जगह पे। तो पूरा पूरा प्लान बनता है। अब प्लान ऐसा बनता है कि इंगेजमेंट, ये लोग पुनीत और सौम्या का इंगेजमेंट होगा। तो जब इन दोनों का इंगेजमेंट होगा ना, उसी दिन ना कुछ ये लोग ऐसा करेंगे जिससे ना सब चीज़ बर्बाद हो जाए। एंड इन लोग का ये था कि सौम्या को बर्बाद करना है, उसका जॉब जाना चाहिए, उसका हर एक चीज़ जाना चाहिए, उसका बिजनेस फील्ड हर एक चीज़। तभी जो लेडीज़ थी वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट राशा तुमको सच में लगता है सौम्या ने ऐसा किया है? राशा एक गहरी सांस लेती थी, देखिए मैं बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी वो लेडीज़ बोलती ठीक है जैसे तुमको ठीक लगे। इतना बोले यार दोनों के बीच बात हो रही थी। अब सब के सब ये लोग निकलते हैं वहाँ से। अब जैसे ही ये लोग निकलते हैं वहाँ से, होता क्या है
निकलने के बाद राशा अपने घर जाती है एंड वो सब अपने अपने घर जाते हैं। सौम्या बैठी हुई थी, तभी सौम्या की माँ एंट्री करती है। सौम्या पूछती है, माँ आप कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बस ये पुनीत के घर गई थी। क्यों? हमने सोच रखा है राशा मतलब सौम्या की इंगेजमेंट कर लूँ। अच्छा, इंगेजमेंट? हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम दोनों इंगेजमेंट कर लेते तो ठीक होता। अच्छा ठीक है माँ, जैसा आप सोचे। इतना बोलने के बाद ना सौम्या मान जाती है। तभी हाँ, बस पुनीत भी अपने घर में बात करता है इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट करना भाई, तो इंगेजमेंट की कुछ शॉपिंग्स होती है, तो ये लोग प्लान बनाते हैं इंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए। तो ये लोग जाते हैं कहाँ? मॉल। मॉल जाते हैं इंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए। राशा भी थी। सौम्या का ध्यान बार बार राशा की तरफ जा रहा था। जैसा भी हो ठीक है, उसने जो भी किया, उसकी पहली मोहब्बत तो कथा है ना, या जो भी है, मोहब्बत थी नहीं थी, बट हम एक टाइम पे जब किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो उसको भूल पाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बात ही हो जाता है। तो यहाँ ना क्या हुआ था ना, हमारी सौम्या मैडम के साथ भी यही हुआ था। वो बार बार राशा की तरफ देख रही थी एंड राशा ना एक बड़ा प्यारा सा ना लहंगा ट्राई कर रही थी। तो वो जैसे ही ट्राई कर रही थी, सौम्या उसके करीब आती है। तभी राशा थोड़ा सा पीछे, क्या क्या कर रही हैं आप मैम? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ, तुम्हारा लहंगा काफ़ी प्यारा है। ओह थैंक यू, आप भी अपने लिए ले सकती हैं। तभी राशा बोलती, भाई कहाँ है, वो नहीं आए क्या? वो अपने मिस्टर का नाम लेती है। तभी बोलता है, बस रास्ते में बेटा, आ रहा हूँ बोला है। अब सौम्या को यहाँ गुस्सा आ जाता है। सौम्या थोड़ा करीब जाती है। एक बात बताऊँ, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? बार बार तुम क्यों बार बार उसका नाम लेती हो? तभी बोलती है, अरे ऐसे क्यों, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तभी यहाँ पर सौम्या बोलती है, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम गलत लड़के से शादी कर रहे हो। ठीक है ना, मेरा लाइफ है, मेरा डिसीजन, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है मिस सौम्या शर्मा? जब ये बात हमारी राशा बोलती है ना, सौम्या ना बस राशा की तरफ देख रही थी। वो कथन ने एक दो बार उसको गुस्से में बोला था, मिस सौम्या शर्मा। ये बात ना एकदम से, जब सौम्या का ना दिल धक से हो जाता है, एकदम धक वाला होता है ना, वैसे एकदम धक से हो जाता है। वो बार बार देख रही थी। किसकी तरफ देख रही थी? हमारी राशा की तरफ। राशा बोलती है, क्या इस तरीके से मुझे देखना बंद कीजिए, समझ में आया? तभी सौम्या दूर हो जाती है। दूर होने के बाद वो बस राशा को एकटक देख रही थी। तभी राशा ना सडनली ना चेंज करने के बाद ना वॉशरूम एरिया की तरफ जाती है। सौम्या भी उसके करीब जाती है, उसके पीछे पीछे। एंड वो ना वॉशरूम गई थी, वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद निकल के वो हाथ धो रही थी, हैंड वॉश कर रही थी। तभी सौम्या खड़ी हुई थी और बोलती है, कथा। राशा के हाथ रुक जाते हैं। तभी सौम्या बोलती, देखो कथा, आई नो दैट तुम ही हो, क्या चाहती हो? तभी यहाँ पर जो हमारी कथा बोलती है, देखिए आपको बहुत गलत फहमी हो रही है, ठीक है, आप ये फालतू बातें बंद करना बंद कीजिए। तभी सौम्या उसके करीब आती है। उसके करीब आती है, उसको एकदम पास आके ना उसको दीवार के साथ लगाती है। दोनों की नोज़ थोड़ी सी रब मतलब टच हो रही थी। सौम्या थोड़ा सा अपना नोज़ के साथ रब करती है और भाई सडनली ना अपना हाथ उसके हार्ट एरिया पे रखती है, दिल के पास। बोल दे ना तुम कथा नहीं हो। जब तुम कथा नहीं हो, तुम्हारी दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा क्यों तेज़ हो रही है मेरे इतने करीब आने से? इतनी नफरत है यार मेरे से। कथा उसको पीछे पुश करती है, आज मुझे टच कर लिया तो कर लिया, आज के बाद अगर मुझे छूने की भी कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा, और क्या फालतू बकवास लगा के रखा है आपने? तभी सौम्या फिर से करीब आती है, फिर से थोड़ा सा उसको अपने करीब करती है। कथा लिसन टू मी, सुन तो लो, हुआ क्या था, मेरी पूरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। तो मुझे मौका ही नहीं दे रही हो तो मैं कैसे दूंगी? कथा बोलती है, देखिए सौम्या प्लीज़ छोड़िए मुझे, आप मेरे साथ बदतमीज़ी करिए, मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। भाई? कौन सा भाई, कैसा भाई? सुन तो लो। कथा मेरी बात तो सुनो, ऐसा ना तुमको बाद में रिग्रेट हो, मैंने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, जो भी हो सही है कि नहीं, ये तो सुन लो ना यार, प्लीज़ एक बार सुन लो। तभी ना कथा ना उसको एकदम ज़ोरदार वाला थप्पड़ मार देती है। अब मैंने कितनी दफ़ा बोला, मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको जो भी लगता है ना, अगर आप वो सही भी समझ रही होंगी ना, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपसे नफ़रत है सौम्या। नफ़रत का मतलब समझती हैं? सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। आया बात समझ में मुझे? एंड मैं ज़िंदगी में कभी आपका चेहरा नहीं देखना चाहती। एंड मैं कोई कथा वथा नहीं हूँ, समझ में आया? तभी सौम्या बोलती, उफ इतनी नफरत तो मेरी कथा ही कर सकती है। तभी ना कथा उसके करीब आती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है। भाई आज के बाद ना मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ने की कोशिश मत करना। एंड मैं बेहिसाब नफ़रत करती हूँ, अगर इस दुनिया में नफ़रत से बढ़कर कुछ भी चीज़ होता ना तो मैं वो करती हूँ। आई बात समझ में? एंड हाँ, मैंने आपको बर्बाद ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी, इतना बोलना तो शांत हो जाती है। तभी सौम्या बोलती है, बोलो ना तुम्हारा नाम क्या? कथा उफ सौम्या, मतलब कथा की क्या, उफ राशा या क्या, बोलो ना। तभी ना कथा ना उसको ना पुश करके ना बाहर निकल जाती है। पुनीत बाहर ही खड़ा था शायद वॉशरूम के, लेडीज़ वॉशरूम के अंदर थोड़ी जा, ओ कथा राशा क्या क्या हुआ?
राशा बोलती है भाई मैंने पहले बोला था ना, उसको पता है मैं हूँ। ठीक है, अब गेम सामने सामने खेलेंगे, बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, अब मुझे कोई आइडेंटिटी नहीं छुपानी है। बचाते रहे, ज़ुबान क्यों स्लिप्स हो रहे हैं भाई, समझ जाओ ना यार। वही, मुझे कुछ भी चीज़ नहीं छुपानी है, जो भी है जैसा भी है, अब मुझे सिर्फ सारा चीज़ सामने के सामने करना है। एंड हाँ भाई, फ़ोन करो। किसको फ़ोन करो भाई? तभी वो किसी को फ़ोन करती है। तभी फ़ोन करने के बाद क्या होता है, जैसे इधर से राशा फ़ोन करती है ना, उधर कथा के पास फ़ोन, सॉरी सौम्या के पास फ़ोन जाते हैं। अब सौम्या के पास फ़ोन जाता है, सौम्या शॉक, व्हाट, बट ये कैसे हो सकता है? इतना बोलने के बाद भाई वो जल्दीबाजी में मॉल से निकलती है। मॉल से निकलने के बाद अपनी मॉम को बोलती है, मॉम मैं आ रही हूँ, प्लीज़ आप वेट कीजिएगा। यहाँ सौम्या बहुत जल्दीबाजी में अपने घर पहुँचती है। अब यहाँ घर पहुँचती है तो सौम्या के घर का नज़ारा ही कुछ और था। सौम्या के घर में रेड पड़ी हुई थी, बोल सकते हैं एकदम फुल तरीके से। एंड रेड पड़ी हुई थी तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर वाले थे, वो लोग पूरे सौम्या के घर को इधर उधर सारे तरीके से एकदम छानबीन कर रहे थे। उसके घर में ना एक ड्रग्स का पैकेट मिला हुआ था एंड कुछ सोने के कॉइन मिले हुए थे, ऑन कैश मिला हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। वो जाती, ये सब क्या है, एंड आपको परमिशन किसने दी मेरे घर के अंदर आने की? एंड ऑफिसर, तभी मिस्टर रॉय बोलते हैं, वो इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ मिस्टर रॉय भी था। तो ये सब कालाबाजारी चल रही है। हमने तो सुना था कि आप एक बिजनेसमैन की बेटी है, बट इसके साथ आप ये सब चीज़ें भी करती हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग। मिस सौम्या, मीडिया वाले आ चुके थे, बहुत सारे फ़ोटो शूट्स हो रहे थे एंड यहाँ भाई वायरल हो चुका था कि मिस आईपीएस ऑफिसर घूस लेते हुए घर में बहुत सारी चीज़ों के साथ वो गिरफ्तार होती हैं। अब यहाँ पास भाई ये न्यूज़ जैसे ही कथा के पास जाता है, कथा बोलती है भाई पहला लाइन सक्सेसफुल हो गया, दूसरा अपन को करना है। तभी उसका भाई बोलता है ठीक है, गॉट इट। इतना बोले बात ही हो रही, तभी मिस्टर राव बोलता है चलिए मिस सौम्या, हवालात आपका वेट कर रहा होगा, लॉकअप है ना, आपकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। तभी सौम्या बोलती है देखिए मिस्टर ऑफिसर, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मेरा, उफ प्रूफ चाहिए आपको सीरियसली? ये सारी सामान आपके घर से मिले हुए हैं, सारी चीज़ें आपके घर से मिले हुए हैं, फिर भी आपको प्रूफ चाहिए? अरे ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे चलेगा मिस आईपीएस ऑफिसर, बहुत काला बाजारी कर लिया आपने। चलिए चलिए, वेट कर रहा है लॉकअप आपका, बहुत से आपसे सवाल जवाब करने हैं। अब ये सारी खबर यहाँ चल रही थी, सौम्या की माँ, सौम्या की दादी, सब लोग सुन रहे थे। सौम्या के पापा के पास ये खबर नहीं गई थी, वो थे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन एंड वो बिजनेस ट्रिप के लिए ना शायद बाहर गए थे, आज ही उनका रिटर्न था। तो सारी चीज़ें ना चल रही थी। अब सौम्या को लेके जाता है लॉकअप में, उसको बैठाया जाता है, मिस्टर राव उसके सामने आते हैं। सो मिस सौम्या, बताएंगे आप ये ड्रग्स ये सब आपके घर में क्या कर रहे हैं? भाई उसका गन ले लिया गया था, वो जो वर्दी पे जो बेल्ट लगाते हैं वो बेल्ट ले लिया गया था, और कुछ कुछ चीज़ें आईडी कार्ड वगैरह सब ले लिया गया था कि अब आप ये नहीं रख सकते हैं। तभी सौम्या बोलती है ऑफिसर आप गलत कर रहे हैं, पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए, वो मेरी नहीं है, आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। तुम्हारी नहीं है तो फिर किसकी है? तुम्हारे घर से मिले और तुम बोलती हो तुम्हारी नहीं है। इतना बोले बाद अपना हाथ जोर से टेबल मारता है। देखो मिस सौम्या, जो भी है जैसा भी है सब सच सच बता दो, हम तुम्हारी सज़ा कम कराने की कोशिश करेंगे। एंड और क्या है, और कहीं कुछ छुपा के रखा है? सौम्या बोलती है ऑफिसर आप गलती कर रहे हैं। सौम्या बोलती है ज़ुबान मत लड़ाओ मेरे से। इतना बोले बाद भाई पूरी तरीके से माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सौम्या का क्या सच है, क्या है कैसा है, बने रहो मेरे साथ।